हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित अध्याय नंबर 1 प्रश्नावली 1.3 प्रश्न नंबर तीसरे का जो पहला वाला प्रश्न है उसे अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसमें प्रश्न अपन से कह रहा है कि निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। मतलब जो हमें मान दिया गया है 0.6 जिस पर बार चढ़ा है, इसके लिए आपको बोला गया है कि इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। और P और जो Q है वो एक पूर्णांक के रूप में है, लेकिन Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। ये आपको जो है खासा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जो है इस प्रश्न को मान लेते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि माना कि x बराबर में है 0.6 और बार, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब x के बराबर में है क्या, 0.6 और जिस पर बार चढ़ा है, यानी कि 6 निरंतर चल रहा है। तो आप इसको जो है ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.6 ऐसा, यानी कि चल रहा है, लगातार चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बार हटाने पर लगभग यही प्रोसेस रहती है जो कि चलती रहती है। तो इसे अपन मान लेते हैं कि ये है समीकरण नंबर 1 अपने पास में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है कि एक 6 को जो है आपको दशमलव के पार पहुंचाना है, यानी कि ये 0 के स्थान पर जो है आपको 6 को लेकर के आना है। तो आप क्या करेंगे कि 10 का गुणा करेंगे। जैसे अगर आप 6 को लाना चाहते हैं, यानी कि 66 को लाना चाहते हैं, तो आपको जो है 100 का गुणा करना रहता है। लेकिन अपन चाहते हैं कि एक 6 इधर आ जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में जो है 10 का गुणा करना है। और ध्यान रहे कि 10 का गुणा करोगे तो वो LHS में भी होगा और RHS में भी होगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। समीकरण समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ठीक है, 10 का गुणा कर रहे हैं। तो 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का गुणा अगर x के साथ में होगा तो ये हो जाएगा अपना 10x बराबर 10 का गुणा जब इसमें होगा, यानी कि इस पूरी वाली संख्या में होगा, तो ये हो जाएगा कि 6 जो है दशमलव के उधर चला जाएगा। तो 6.666 निरंतर ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब इस तरीके से जो है आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि इसको जो है आप ऐसे तोड़ करके भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि 10x बराबर 6 प्लस, ठीक है, 6 प्लस 0.666 ऐसे तोड़ करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या वही है, मान वही है, कुछ भी इसमें जो है चेंज नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे कि हमने जो है 0.666 इतनी बार है, पता नहीं कितनी बार है, ये हमें भी नहीं पता है क्योंकि बार चढ़ा है इसलिए। तो आप देखेंगे इसका मान जो समीकरण 1 के हिसाब से हमने क्या माना था कि x है, क्या है, x है। तो आपको क्या करना है कि ये वाली जो संख्या लिखी गई है इसके स्थान पर क्या रखना है, x रखना है। तो चलिए अपन रख लेते हैं। जैसे कि 10x अपना था बराबर में 6 प्लस और 0.66 के स्थान पे हम रखेंगे अब x, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लिखना है अब किससे, कि समीकरण समीकरण 1 से, क्योंकि हमने 1 से निकाला है किसका मान, ये x का मान जो कि था 0.6666, यानी कि निरंतर चल रहा था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है कि बस इसको सॉल्व करना है। जैसे कि ये x है बराबर के इधर चला जाएगा, यानी कि 10x माइनस हो जाएगा, x बराबर रह जाएगा 6, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब 10x में से एक x माइनस हो जाएगा तो बचेगा अपना 9x, ठीक है, बराबर रह जाएगा अपना 6, ठीक है। अब इसके बाद में x यानी कि गुणे में है 9 जो कि चला जाएगा बट्टे में, यानी कि 6 के बट्टे में चला जाएगा 9। तो ये आपका आंसर बनेगा P बटे Q के रूप में, जहां पर Q इज इक्वल टू नॉट जीरो है। आप इसे और भी सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि x बराबर 3 के पहाड़े से आप इसे काट सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि 2/3 आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि P बटे Q के रूप में हमसे बोला गया था कि ज्ञात कीजिए। P बटे Q के रूप में हमने निकाल लिया है, जहां पर P का मान 2 और Q का मान 3 है, यानी कि Q इज इक्वल टू नॉट है क्या, शून्य, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा इस वाले प्रश्न का। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। धन्यवाद।